Morning children, I Rajni from DAV Police Public School Kurukshetra. Welcome in my EVS class. Lesson number 5, A House to Live In. Today we will read about it. I have explained in my last video page number 36. बच्चों लास्ट वीडियो में आपने 36 पेज नंबर के बारे में पढ़ा था. क्या आपने रीडिंग की? ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. हट मोस्टली जो गाँव्स में पाए जाते हैं, गांव में, विलेजेस में, जिसे हम कच्चा हाउस भी कहते हैं. इट इज़ बंगलो. ये परमानेंट हाउसेस होते हैं जो बिग सिटीज़ में, शहरों में पाए जाते हैं. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 37. शैल वी स्टार्ट रीडिंग? ओके. इन सिटीज़ you must have seen tall buildings. These are made of iron, cement, bricks and stones. There are many flats in a building. One family can live in each flat. Listen students, शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपने लंबी लंबी टॉल बड़ी बिल्डिंग्स को देखा होगा. वहाँ पर ये पाई जाती हैं. किससे बनी होती है ये बेटा? आयरन, लोहा, सीमेंट ग्रे कलर का होता है जो आपने देखा है. ब्रिक मीन्स ईंट और पत्थर. इनको यूज़ करके ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं. फ्लैट जिसमें फैमिली रहती है, हर फ्लैट में फैमिली रहती है. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. डू यू नो अ स्काई स्क्रैपर इज़ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैविंग मैनी फ्लोर. गगनचुंबी इमारतें जिसमें कई फ्लोर्स होते हैं. बेटा ये बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें. आपने देखा होगा कभी जब आपने विज़िट किया है. अपनी मम्मा से पूछना, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, बिग सिटीज़ में इस प्रकार की बिल्डिंग्स पाई जाती हैं. मोस्ट पीपल लिव इन परमानेंट हाउसेज बट द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ अ टेम्परेरी हाउस. लिव इन अ टेम्परेरी हाउस. फ्लैट्स, बंगलो, ये सभी क्या हैं? कुछ लोग तो परमानेंट हाउस में रहते हैं, परमानेंट हाउस कहलाते हैं. आप, हम परमानेंट हाउस में रहते हैं ना. लेकिन कुछ लोग जीविका कमाने के लिए बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं. वो टेम्परेरी हाउसेस कहलाते हैं. इस प्रकार के हाउस बनाकर रहते हैं. पीपल हु लिव इन डेजर्ट्स often live in tents. These tents can be moved easily and set up at another place. लोग जो डेजर्ट्स एरिया में रहते हैं, रेगिस्तान जैसे, वहाँ पर इस प्रकार के टेंट बनाकर रहते हैं. ये जो टेंट होते हैं बेटा वो ईज़िली एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं, बनाए जा सकते हैं आसानी से. ये नायलॉन के बने होते हैं. इन्हें हम टेंट हाउस कहते हैं. ये टेम्परेरी हाउसेस कहलाते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 38. लुक एट दिस पिक्चर. इट इज़ ए कैरावैन. some people travel from one place to another for their livelihood. कुछ लोग बेटा अपनी जीविका को कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, चले जाते हैं, वो मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर. दे लिव इन कैरावैन्स. कैरावैन इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स. वो इस प्रकार से कैरावैन हाउस बनाकर रहते हैं. इनमें हाउस जैसी ही फैसिलिटी होती है और ये व्हील्स पर बने होते हैं. इस प्रकार के घर को हम कैरावैन हाउस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, अ हाउस बोट. ऑब्जर्व दिस पिक्चर. It is a houseboat. Some people live in houses near the bank of river or in a lake. कुछ लोग नदी के या झील के किनारे पर अपना घर बना लेते हैं. और these houses are called houseboats. इन्हें हम houseboat कहते हैं. The houseboats are made of wood, ropes, straw and bamboos. हाउसबोट जो वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी से बने होते हैं. रोप रस्सी, स्ट्रो और बम्बूज जो वुड स्टिक्स होती हैं इसकी
को सपोर्ट देकर ये बोट से बनाई जाती हैं और जो ये पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। हैव यू एवर विजिटेड कश्मीर या केरला? बेटा अपनी मम्मा से पूछना कश्मीर या केरला में इस प्रकार के हाउस पाए जाते हैं। नाउ पेज नंबर 39, look at this picture, it is an igloo. People who live in very cold places live in igloos. लोग जो बहुत ठंडे स्थानों पर रहते हैं वो इस प्रकार के घर बनाकर रहते हैं। जहाँ बहुत अधिक ठंड होती है, ठंडे स्थानों पर इग्लूज पाए जाते हैं और ये बर्फ़ से बने होते हैं। These houses are made of solid snow. स्नो से बर्फ़ से बने हुए होते हैं और द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेज आर डोम शेप्ड। ये गुंबद के आकार के होते हैं। एस्किमोज जो होते हैं वो इस प्रकार के हाउसेज में रहते हैं। अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स, वी डू डिफरेंट थिंग्स इन ईच रूम। ऑब्जर्व दिस पिक्चर डियर स्टूडेंट्स। ये घर है जिसमें कई कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में, हर कमरे में क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं। रीड दिस पिक्चर। रूफ, इट इज़ अ रूफ। बेडरूम, किचन, बाथरूम, वॉल, इट इज़ अ वॉल, दीवार। लिविंग रूम जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं। फ्लोर, फर्श। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। लिविंग रूम, वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन द लिविंग रूम। जब हमारे घर गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, जहाँ पर हम बैठकर बातें करते हैं, बैठते हैं, वो क्या कहलाता है? लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम। वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं। टेबल चेयर होती है, वो डाइनिंग रूम कहलाता है। इट इज़ अ बेडरूम, वी स्लीप इन आवर बेडरूम। हम कहाँ पर सोते हैं? अपने बेड पर, जिसे हम बेडरूम कहते हैं। किचन, वी कुक आवर मील इन द किचन। खाना बनाया जाता है जहाँ पर हमारी मम्मा खाना बनाते हैं, वो रसोई घर होता है। बाथरूम, वी टेक बाथ इन द बाथरूम, जहाँ पर हम नहाते हैं। वी शुड बाथ एवरी डे, नहाते हैं ना हम हर रोज़, वो होता है बाथरूम। It is a very important to keep our house clean. Mosquitoes, flies and germs live in dirty places. We should clean our house every day. The household garbage should be collected in covered dustbins. Wash basin, toilet and bathroom must be cleaned properly. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मक्खी, मच्छर, फ्लाइज, जम्स डर्टी प्लेसेस पर आ जाते हैं ना, मॉस्किटोज़। तो अगर स्थान गंदा होगा, घर गंदा होगा, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें अपने घर को क्या रखना है? नीट एंड क्लीन रखना है। और जो गार्बेज है, कूड़ा जिसमें हम डालते हैं, डस्टबिन, उसको कवर होना चाहिए, उसको कवर करके रखना है। वॉश बेसिन, टॉयलेट और बाथरूम को अच्छे ढंग से डेली रेगुलरली क्लीन करना है। Now chapter is complete. You have to read this chapter carefully. बेटा आपने चैप्टर नंबर 5 अ हाउस टू लिव इन रीड करना है। इसमें हमने सीखा डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस के बारे में। हट, बंगलो, फ्लैट, स्काई स्क्रैपर, टेंट एंड अ कैरावैन हाउस, हाउस बोट, ईगलू। ओके, और जो हमारा घर है उसमें भी डिफरेंट रूम्स होते हैं, मैनी रूम्स होते हैं। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। आपने एक ब्यूटीफुल हाउस अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। थैंक यू, टेक केयर।